राज्य से क्राइम को निकाल कर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर दे तो सरकार और प्रशासन के पास बचता है विकास का कार्य। उत्तर प्रदेश एक ऐसा ही राज्य है जो क्राइम कैपिटल से निकलकर अब निवेश का गढ़ बनने की दिशा में चल चुका है। पिछले 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य को अराजकता के गढ़ से कानून के राज पर आधारित शासन के मॉडल में बदल दिया है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रशासन को ऐसा बनाया है जिस पर जनता फिर से विश्वास कर सके। साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी बनाया है, जिससे राज्य में इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। नमस्कार, मैं हूं विनीता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य की हर विधानसभा में निवेश पहुंच रहा है। निवेश आने के पीछे का एक कारण लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना भी है। दोस्तों, ये तो आपको भी याद होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि अपराध, गुंडाराज, माफिया से जुड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में दंगे, सांप्रदायिक हिंसा, जबरन वसूली, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं आम थी। एक जिला एक माफिया शब्द पूरे राज्य में संगठित अपराध को दर्शाता था। आम नागरिक डर के साए में जी रहे थे, जहां क्राइम और माफिया गैंग्स के बीच बिजनेसमैन, महिलाएं और परिवार या तो लगातार खतरे में रहने को मजबूर थे या सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को। 2013 के कुख्यात मुजफ्फरनगर दंगों ने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर जनता के विश्वास को और खत्म कर दिया था। हालांकि 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद उन्होंने राज्य में जड़ें जमा चुके आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में तेजी आई, अवैध संपत्तियों की जब्ती हुई, अदालती मुकदमों में तेजी आई और गैर कानूनी धर्मांतरण और ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई की गई। इसका परिणाम आपराधिक गतिविधियों में भारी गिरावट और कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार के रूप में सामने आया है। आज उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित और निवेशक अनुकूल राज्य के रूप में उभर रहा है। अपने नागरिकों और अपराधियों के जीवन से भय समाप्त होने और चाहे वे सलाखों के पीछे हो या फरार, राज्य एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस मुठभेड़ों में 234 से अधिक खतरनाक अपराधी मारे गए हैं। इस दौरान पुलिस ने 14,000 से अधिक मुठभेड़ों को अंजाम दिया और 30,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अभियानों में 9,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सरकार ने माफियाओं और संगठित अपराध में शामिल लोगों की अवैध संपत्तियों को भी निशाना बनाया। पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बुलडोजर से ध्वस्त कर दी। इससे माफिया नेटवर्क की कमर टूट गई और सरकार में जनता का विश्वास बढ़ा। कुल मिलाकर पुलिस ने पिछले 8 वर्षों में 14,200 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त या नष्ट की है। इसका एक उदाहरण प्रयागराज है, जहां माफिया डॉन अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास में बदल दिया गया। योगी सरकार की क्राइम की ओर जीरो टॉलरेंस नीति का ही परिणाम है कि आज निवेशक राज्य में आने से डर नहीं रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश निवेश का हब बनते जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, फिल्म सिटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी प्रमुख परियोजनाओं ने निरंतर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। ये बड़ी परियोजनाएं लाखों रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, राज्य के विकास को गति दे रही हैं और कई परिवारों की आजीविका में सुधार ला रही हैं। योगी सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को निवेश का केंद्र बनाया। लखनऊ में प्रस्तावित AICT और IT हब, नोएडा के बाद टियर 2 शहरों को तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में कदम है। कानपुर में ओम लॉजिस्टिक्स ने 150 करोड़ रुपए का लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किया है, जिसमें 2000 लोगों को रोजगार मिला है। वाराणसी में लुलु ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश से मॉल और मल्टीप्लेक्स परियोजना शुरू की। इन शहरों में 15 से 30% कम किराए पर कार्यालय स्थल और DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 12,000 स्टार्टअप्स ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें अलीगढ़, कानपुर, झांसी और अन्य क्षेत्र शामिल हैं, रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना हो रही है, जो स्वदेशी हथियार बनाने की दिशा में एक रेवोल्यूशनरी कदम है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के तहत आगरा और अलीगढ़ नोड्स को रक्षा निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लिए गए एक्शन प्लान के अनुसार 120.98 करोड़ रुपए की लागत से आगरा में 123.13 हेक्टेयर में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। अलीगढ़ में 64.31 करोड़ रुपए की लागत से 87.89 हेक्टेयर में विकास कार्य के लिए राशि खर्च की जाएगी। पूर्वांचल में विकास योगी सरकार की प्राथमिकता है। गोरखपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एम्स जैसी परियोजनाओं ने 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया, जिससे 10,000 रोजगार बने।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और पर्यटन परियोजनाओं ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाया, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला। अयोध्या में राम मंदिर और 2000 करोड़ रुपए की होटल परियोजनाओं ने इसे वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी बढ़ाकर निवेशकों को आकर्षित किया है। योगी सरकार ने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उत्तर प्रदेश को ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी दिया है। 2018 में पहले निवेशक सम्मेलन में 4.28 लाख करोड़ रुपए और 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 41 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हुई। यहां तक कि न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे शहरों में रोड शो ने करीब 30 लाख करोड़ रुपए के विदेशी निवेश प्रस्ताव हासिल किए। 2025 में तीसरे निवेशक सम्मेलन का लक्ष्य 60 लाख करोड़ रुपए। आगरा में टूरिज्म एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ा है। 500 करोड़ रुपए की होटल और रिजॉर्ट परियोजनाओं ने पर्यटन को गति दी है। नोएडा उत्तर प्रदेश का निवेश केंद्र है। सैमसंग की 5000 करोड़ रुपए की मोबाइल विनिर्माण इकाई में 25,000 रोजगार बनाए। रिलायंस जियो का 5000 करोड़ रुपए का डाटा सेंटर और हिंदुजा समूह 1000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई यहां खोल रहा है। दोस्तों, योगी सरकार में राज्य की जीएसडीपी 12.5 लाख करोड़ से बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 47,000 से 93,000 रुपए से अधिक हो गई। 33 लाख रोजगार सृजित हुए और 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। निवेश मित्र, निवेश सारथी और क्षेत्रीय विकास ने उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश की जगह बना दी है। अब ऐसे ही डाटा की बात हम 2017 से पहले की करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान निवेश आना ही मुश्किल था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक गंभीर समस्या थी। निवेशक यहाँ आने से हिचकिचाते थे। एनसीआरबी के 2016 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख आबादी पर हिंसक अपराधों की दर 28.4 थी, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक थी। 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या 49,262 थी, जिसमें कार 4,816 मामले, अपहरण के 12,614 मामले और घरेलू हिंसा के 11,156 मामले शामिल थे। ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक था। माफिया और संगठित अपराध समूहों से पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडाराज फैल रखा था। आजमगढ़ और गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में माफिया सरगनाओं का बोलबाला था। अपराध और डर के बीच निवेशकों ने राज्य से मुंह मोड़ा हुआ था। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में एफडीआई की मात्रा औसतन 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, जो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से बहुत कम थी। निवेशकों ने सुरक्षा और माफिया के प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में निवेश करने से परहेज किया। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार ने निवेश प्रक्रिया को जटिल बनाया। इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज की कमी और परियोजनाओं को लागू करने में देरी ने इन्वेस्टर्स का भरोसा कम किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 2016-17 में 12.5 लाख करोड़ रुपए रही, लेकिन प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी। लगभग 47,000 रुपए प्रति वर्ष बनाम राष्ट्रीय औसत 1.03 लाख रुपए। बेरोजगारी दर 2016 में 7.4% थी, जो राष्ट्रीय औसत 5% से अधिक थी। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में संभावनाओं की कभी कमी नहीं रही, पर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था की खराब स्थिति ने विकास को रोक के रखा। योगी सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू होते ही सबसे पहले अपराध और माफिया को नियंत्रित किया और अब सरकार का लक्ष्य है निवेशक अनुकूल नीतियों, वैश्विक रोड शो और बुनियादी ढांचों के जरिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, जो कि अब संभव दिखाई दे रहा है। ये कहानी है एक नए उत्तर प्रदेश की, जो चुनौतियों से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।